नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट महक अब्बास। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरानी गीत पुरानी गजलें। नाजरीन, हम आपको सुनवाएंगे तरन्नुम नाज की गुफ्तगू और उनकी पसंद के गीत। जी तो नाजरीन, हमारी एंकर सदफ नई मौजूद हैं तरन्नुम नाज के साथ। आइए सुनते हैं उनकी गुफ्तगू। जी सदफ। जी तो व्यूअर्स, प्रोग्राम पुराने गीत पुरानी गजलें और चैनल 5 की टीम के साथ आज हम तरन्नुम नाज साहिबा के घर मौजूद है। जी हाँ, सिंगिंग में एक बड़ा नाम, बहुत ही अच्छी सिंगर हैं और मैडम नूर जहाँ के साथ एक बहुत ही अच्छा वक्त गुजरा है। एक हमारा जो है सकाफती विरसा है ये। आइए आज इनसे मज़े मज़े की गुफ्तगू करेंगे और मैडम के हवाले से भी जो है बातें करेंगे और मज़े मज़े के गीत भी सुनेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री जो है वो कहाँ तक जो है वो कहाँ तक पहुँच चुकी है और म्यूज़िक के हवाले से मज़ीद इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम तरन्नुम नाज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप सुनाएं, आप कैसी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। हमेशा जो है आप जो है ऑनर देती हैं हमेशा चैनल 5 को और स्पेशल जो है प्रोग्राम में जो है वो टाइम देती हैं, हमेशा स्टूडियो में भी आती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि आप लोगों की मेहरबानी, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप याद करते हैं हमेशा और यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है। जैसा कि आपने शुरू में कह दिया कि पुराने गीत पुरानी गज़लें पुराने सिंगर ये मैं इजाफा कर रही हूँ। तो आपकी मेहरबानी कि आप याद करते हैं। नहीं, आप पुरानी सिंगर नहीं है बल्कि आप लेजेंड है हमारी। नहीं, मैं तो जब भी जितनी देर वो मेरी उस्ताद जी कहा करती थी कि जितनी देर मैं गाती हूँ अपने बच्चों को कहती थी कि मुझे कोई दादी ना कहे, कोई मुझे कुछ ना कहे। तो मैं तो जितनी देर गाती हूँ मैं तो जवान हूँ। बहुत अच्छी बात है, दिल जवान होना चाहिए। इसके साथ जो है आगाज़ करेंगे गुफ्तगू का कि बहुत अच्छी यादें जो हैं बहुत ही आपकी उनके साथ गुजरी हुई हैं और कुछ ऐसी चीज़ जो है लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि एक ज़ाहिर है इतना बड़ा नाम और आज भी लोग जो है वो मैडम को सुनते हैं और आपको तो एक बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा है और आइंदा भी मेरे ख्याल से 100 साल से भी ज़्यादा लोग सुनते रहेंगे। और देखें ना, जैसे आजकल की जनरेशन है, वो नया गाना आता है, मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छा होता है या नहीं होता, लेकिन सभी अच्छे गाने हैं, लेकिन 10 दिन के बाद आप भूल जाते हैं। मैडम नूर जहाँ जी के गाने जो हैं वो आज तक लोग, नई जनरेशन भी उतनी शौक़ से सुनती है। बाकी मैं ये कहूँ कि वो बेजा नहीं होगा कि जो नए सिंगर आ रहे हैं वो भी मैडम नूर जहाँ जी के गानों को रीमिक्स करके तो वो सिंगर बन रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे अभी वो है जालिमा कोका कोला पिलाने तो वो पता चला, बल्कि कितने लोगों ने वो हिट बड़ा ज़्यादा हो गया तो पता चला वो मैडम नूर जहाँ नहीं गाया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक थोड़ा सा सॉन्ग हो जाए ताकि जो है प्रोग्राम का मूड जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाए। तो एक सॉन्ग सुना देंगे, सुन मंजली दी मिठड़ी तान। वो सुना दूँ? चलिए, आपकी फरमाइश है। सुन मंजली दी मिठड़ी तान वे मैं ताहो हो गई कुर्बान वे मैं ताहो हो गई कुर्बान वे मंजली दी तान विच रो मेरी बोल दी उमरा दे कजे होए पेत पे खोल दी, पेत पे खोल दी साडी अज़लां दी जान पहचान वे मैं तां हो गई कुर्बान वे मैं तां हो गई कुर्बान वे। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आ जाता है। एक तो ज़ाहिर है कि वो आवाज़ याद आ जाती है और एक इस आवाज़ का भी एक अपना ही मज़ा है। तो तरन्नुम नाज़ी, कौन सी उम्र में आपने गाना शुरू? वैसे तो सभी कहते हैं, लेकिन हकीकत में मैंने बचपन से शुरू किया था। जैसे आप ये तस्वीर लगी हुई देख सकती हैं कि मैं बिल्कुल छोटी उम्र की थी जब से मैंने गाना सीखना शुरू किया। मेरे सब पहले उस्ताद थे आशिक हुसैन ख़ान साहब, साहिवाल के रहने वाले, उनसे मैंने बचपन ही से शुरू किया सीखना। उसके बाद फिर मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में आई, टीवी पे, रेडियो पे, उसके बाद फिर मैंने अपना नाम पैदा किया फिल्मों के हवाले से, टीवी के हवाले से लोग मुझे जानते थे। फिर मैंने 94 में मैडम नूर जहाँ जी की शागिर्दी की
और अब तक उनकी शागिर्द हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उनकी शागिर्दी से पहले और उनकी शागिर्दी के बाद क्या डिफरेंस था, क्या फ़र्क था उसमें? फ़र्क ये था कि स्टार्ट में मैडम नूर जहाँ जी को मैं पसंद करती थी, जब इस फील्ड में नहीं भी थी फैन थी। तब भी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी और उनको पसंद करती थी, उन्हीं के गाए हुए गाने सुनने, फिल्में भी वही देखनी जिनमें उनके गाने होते थे। तो जब स्टार्ट मैंने किया तो स्टेज प्रोग्राम पे जब भी मैं गाती थी तो अपना गाना कोई नहीं गाती थी ज़्यादा, मैडम नूर जहाँ जी के गाने। जब मैंने स्टेज पे गाने शुरू किए लाइव, उस वक़्त कोई इतना रिवाज नहीं था लाइव गाने का मैडम नूर जहाँ जी के हवाले से, तो उस वक़्त से मैंने इतने मुश्किल गाने गाए, क्योंकि फिर खुदा की कुदरत ऐसी थी कि जब टीवी पे प्रोग्राम शुरू हुए, काफ़ी उन दिनों इस तरह के प्रोग्राम थे कि पुराने गीत फिल्मों के या म्यूज़िक डायरेक्टर के जो सुपर हिट गाने होते थे वो म्यूज़िक डायरेक्टर गवाते थे पीटीवी पे। तो मेरे हिस्से में सबसे ज़्यादा गाने मैडम नूर जहाँ जी के आते थे। यानी एक प्रोग्राम था तरन्नुम, वो चलता था पीटीवी, वो उस एक प्रोग्राम में मैंने 70 गाने रिकॉर्ड करवाए थे। अच्छा। मैडम नूर जहाँ जी के, और उनको ही गाती थी, उनको ही मेरे ख्याल से कि कोई भी सिंगर उनसे बच के हट के निकल नहीं सकता। तो जब मैंने शागिर्दी की तो ऐसा मुझे लगा कि जैसे अब मैंने अपना गाना हलाल कर लिया, तो ये फ़र्क था। अच्छा, यानी आपके अंदर वो एक चीज़ फीलिंग होती थी कि मैं इनका गाना गाती हूँ, मगर जब उनकी शागिर्दी इख्तियार की और आपको एक चीज़ जो है आपके साथ वो टच हो गई। जी बिल्कुल। तो अच्छा, एक और सॉन्ग हो जाए, बातें तो हम कर ही रहे हैं। हाँ ज़रूर, अभी फरमाइश है कोई? हाँ, ये वैसे वेख तेरा प्यार मैनू मिला। अच्छा, वेख तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना, करीना दूर कदमां तो, करीना दूर कदमां तो, हसां तैनू होर की कहना, वेख तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया ते होर की लेना। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आ रहा है। और उम्मीद है हालांकि कि मौसम की वजह से, जैसा कि आपको पता है कि आजकल ज़रा मौसम चेंज हो रहा है। कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, तो ओल्ड इज गोल्ड, इसलिए हम आपसे जो है ये पुराने गीत पुरानी गज़लें में जो है फरमाइशें करें, सॉन्ग्स मजे के सुने। अच्छा जी, अगला गीत हो जाए दिल दा जानी सयोनी मेरे दिल दा जानी। दिल दा जानी सयोनी मेरे दिल दा जानी, हाय नी मुख मोड़ गया जे, तको नी दिल तोड़ गया जे, सयोनी मेरे दिल दा जानी, सयोनी मेरे दिल दा जान। जी, तो व्यूअर्स आप भी इंजॉय करेंगे। चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है हमारा आज का प्रोग्राम आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ अगर मिलता है तरन्नुम नूर जहाँ की बात हो तो ये कैसे हो सकता है, और उनके गाने भी, और तरन्नुम नाज की आवाज़ जो एक किस्म का उनका साया है, उनकी शागिर्द है। जी हाँ, अभी आपने जो है ब्रेक से पहले गाना सुनाया दिल दा जानी सयोनी मेरे दिल दा जानी। अच्छा, मैं ज़रूर अब आपसे शेयर करना चाहूँगी, बड़ा स्टाइल था उनके अंदाज में, और इस सॉन्ग को मेरे ख्याल से जितना मैं इसको ना देखने में इंजॉय करती हूँ ना, सुनने से ज़्यादा इसको देखने में इंजॉय करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से जिस स्टाइल से उन्होंने गाया हुआ ना, मुझे वो बड़े मज़े का लगता है। तो क्या उनका क्या स्टाइल था, थोड़ा सा शेयर करें। वो क्या, ज़ाहिर है आम लाइफ में तो बिल्कुल सिंपल होती थी, मगर जब वो सॉन्ग के मूड में आती थी तो वो क्या उनके कैसे स्टाइल बना के, मुँह के भी ऐसे स्टाइल, और एक अजीब ही बहुत अच्छा सा लगता था कि इंसान का दिल करता है कि उनको देखता ही जाए बस। एक तो वो
मुझे उन्होंने बताया था कि मैं पूरी एक्टिंग करती हूँ माइक के साथ, यानी जो छेड़छाड़ गाने में है, जो जिस तरह शौक़ी है या जिस तरह सैड कोई है, तो वो कहती थी कि मैं अपने हीरो जो है ना वो माइक को बना लेती हूँ। तो उसके साथ ऐसे लगता है कि जैसे मेरे सामने मेरा हीरो खड़ा है। उनका तजुर्बा ही इतना था कि वो इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले की सिंगर हैं और ऐसे ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ उन्होंने काम किया है और ऐसा काम किया है कि किसी फीमेल सिंगर को ये नसीब नहीं हो सकता जैसा उन्होंने काम किया। और मैं ये समझती हूँ कि वो तलवार लिए खड़ी थी कि आए मेरे सामने कोई भी म्यूज़िक डायरेक्टर, कोई ऐसे ही वो जैसे को काट काट के नहीं फेंकता, इस तरह वो उन्होंने काम किया है। किसी चीज़ को मुश्किल समझा ही नहीं और हर स्टाइल में ये बड़ा मुश्किल होता है कि गज़ल भी उतनी गानी, पंजाबी को भी उतना गाना, उर्दू को भी उतना, सैड भी उतनी गानी और हाँ जंगी तराने, जो बिल्कुल आपने सही कहा कि जंगी तराने। और ये मेरे ख़्याल से कि बहुत मुश्किल है किसी के नसीब में आए, क्योंकि जो भी आप देख ले के गाता है वो एक स्टाइल में गाता है और वो उसी स्टाइल में ढल जाता है। मैडम नूर जहाँ जी में ये बात नहीं थी, तो वो एक स्टाइल में क्लासिकल अगर उन्होंने गाया तो वो भी उतना गाया, फिल्मों के लिए क्लासिकल। ये नहीं कि घर में तो रियाजत क्लासिकल की होती है, लेकिन फिल्मों के लिए भी उन्होंने क्लासिकल जो भी गाया वो इंतहा हो गई। पंजाबी गाया तो वो, यानी मैं मिसाल दूं कि पंजाबी के ऐसे ऐसे गाने, मेरी वैल दी कमीज़ आज पाट गई, तो वो ऐसे ऐसे गाने भी गाए उन्होंने, डूब के गाया और अपना स्टाइल जो है वो किसी ने नहीं अपनाया उनका स्टाइल। आपने बताया मगर बस कोशिश करते हो। यही बात आपसे मैं करना चाह रही हूँ, छोटी सी उम्र में ज़ाहिर है उन्होंने गाना शुरू किया, बहुत अगर उनकी लाइफ हिस्ट्री में जाओ तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से उन्होंने दुनिया का हर रूप देखा। उसके बाद जी वही उसी मेरी बात सुने, जो मैंने अभी बात कही है वो सारी बातें उसमें सिमट आती हैं कि हर स्टाइल में गाया, हर दौर उन्होंने देखा, हर म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ काम किया, यानी नौशाद साहब से लेके जुल्फ़कार अतरे तक उन्होंने काम किया। तो बीच में देखिए कि कितने म्यूज़िक डायरेक्टर आते हैं और कैसे कैसे नाम आते हैं। और उस वक़्त दौर ये था सदफ जी के कोई भी अगर म्यूज़िक डायरेक्टर अपना गाना बनाता था ना, तो दूसरा म्यूज़िक डायरेक्टर ये कहता था कि इससे अच्छा मैं बनाऊंगा। अगर मुश्किल में बना तो वो कहता था इससे मैं ज़्यादा मुश्किल काम करूंगा। तो वो सारा मैडम नूर जहाँ जी बिल्कुल टफ़ मुकाबला था और कंपटीशन के साथ काम होता था। एक तो हमारा आपस में कंपटीशन होता था म्यूज़िक डायरेक्टरों का, दूसरा ये कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के साथ भी कंपटीशन था कि एक वहाँ से गाना अच्छा आ रहा है तो इधर से भी अच्छा जा रहा है म्यूज़िक। और वो दौर था कि 16 गाने भी फिल्म में आए, फिर उसके बाद 8 रह गए गाने। 8 गाने एक फिल्म में आना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यानी फिल्म मैडम नूर जहाँ की आवाज़ तो ऐसी है कि उनके तो चाहे जितने मर्जी गाने डाल दो वो कम है। इसके साथ साथ जो है हम फिर अगले जो है वो गीत की तरफ आएंगे। एक बहुत इनका मशहूर गीत है चांदनी रातें। हाँ, सब्जेक्ट जो है सोए हम जागे तारों से चांदनी रातें हो चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें हो चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, सब जग सोए हम जागे, तारों से करें बातें चांदनी रातें। बहुत मज़ा आ रहा है। इसके साथ साथ जो है मैडम की यादें भी ताज़ा होती जा रही हैं। अच्छा तरन्नुम नासिम, आपने सारी ज़िंदगी जो है वो अपनी संगीत को दे दी, तो क्या लगता है, कैसा लगता है कि आपने पाया है, क्या लगता है, क्या फील करती हैं? नहीं, खोया भी बहुत कुछ है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
कि दुनिया में नाम पाया, इज़्ज़त पाई, शोहरत पाई, इससे ज़्यादा और क्या बात हो सकती है। और आप देख रहे हैं कि पूरे अवार्ड्स जो हैं वो काम के मेरे हैं, कोई सिफारिश का नहीं अवार्ड है। तो सबसे बड़ा अवार्ड सदर पाकिस्तान का होता है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वो भी मुझे मिला अल्हम्दुलिल्लाह। और दुनिया में ये सबसे बड़ा अवार्ड है कि दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो वो कहते हैं ये हमारे पाकिस्तान की सिंगर तरन्नुम नाज़ है। ये सबसे बड़ा अवार्ड है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आप जब जाती हैं तो लोग कौन सा सॉन्ग है सुनने की फरमाइश करते हैं? ज़रा आउट ऑफ कंट्री आप जाती हैं, फैंस हैं बहुत ज़्यादा, मैडम की बहुत ज़्यादा फैंस हैं, ज़ाहिर आपका भी एक नाम है, तो कौन से जो ज़्यादा नहीं, ज़्यादा लोग मुझे जो है ना वो मैडम नूर जहाँ के गानों की, गज़लों की ज़्यादा फरमाइशें, क्योंकि वो समझते हैं, खैर मैं तो बहुत उनके मुकाबले में तो बहुत छोटी सिंगर हूँ, लेकिन वो लोग समझते हैं जैसा कि आप समझती हैं कि मैडम के गाने जैसे आप गाती हैं या गज़लें गाती हैं कोई भी नहीं गा सकता। मेरे अपने गानों की फरमाइशें भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर मैडम नूर जहाँ जी के पुराने सॉन्ग जितने भी हैं उनकी फरमाइशें और गज़लें जो तरन्नुम प्रोग्राम की है उनकी ज़्यादा फरमाइशें आती हैं। ओके, एक और गज़ल हो जाए फिर, रात फैली है तेरे। हाँ, सुरमई बड़ी आंचल की तरह। ज़बरदस्त। रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है तेरे सुरमई आंचल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली। थैंक यू सो मच। अच्छा तरन्नुम नाज़ से जानना चाहूँगी कि गज़ल और गीत गाने में क्या फ़र्क है, और क्या आप उनसे क्या इस चीज़ में जो है मैडम नूर जहाँ से जो ख़ास तरबियत देती हैं? तरबियत तो उन्होंने मुझे हर तरह के गाने में बताई कि सैड सॉन्ग कैसे गाया जाता है और गज़ल कैसे गाई जाती है और पंजाबी चंचल कैसे गाया जाता है। क्योंकि मैडम नूर जहाँ जी के गले में एक ऐसी चीज़ थी कि ऊपर और नीचे आवाज़ का बैलेंस जो है वो एक जैसा रहता था। यानी ये नहीं कि ऊपर जाकर आ हो जाता था, इससा नहीं होता था। ठीक है, सब मैडम नूर जहाँ जी को गाती हैं, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, लेकिन वो जो मैडम का एक स्टाइल था ना कि ऊपर भी जाना तो उतनी ही वैसी ही आवाज़, नीचे अगर आना तो वैसी ही आवाज़, यानी टोन चेंज नहीं होता था मैडम नूर जहाँ जी का। तो उन्होंने माशाल्लाह से हर सिंफ में गाने के लिए मुझे बताया, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गज़ल भी उतनी ही गाती हूँ, पंजाबी भी उतनी गाती हूँ, उर्दू गीत भी उतने ही गाती हूँ। ये सब उनकी इनायत है। अच्छा, एक और सॉन्ग हो जाए, कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, ये किसी की फरमाइश है? बड़ा मुश्किल गाना है। कुछ भी न कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए, बातें जो जुबां तक आ न सकी, आँखों ने कही आँखों ने सुनी, कुछ निकले कुछ बेचैन हुए, कुछ अरमान दिल में रह भी गए, कुछ भी न कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए। और इसके
साथ जाते जाते एंडिंग पे गाना वो कर दे, दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, कर दुनिया की बात सजन, कहीं जी जी ना जाए बिल्कुल। रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है, मत कर दुनिया की बात सजन, कहीं बीत ना जाए रात सजन। दुनिया कब चुप रहती है, कहने दे जो कहती है। थैंक यू सो मच तरन्नुम नाज़ी। स्पेशल जो है आप हमेशा जो है मैडम नूर जहाँ को हम जब भी वो याद करते हैं और आप जो है हमारा फुल जो है वो साथ देती है और उनको याद करने में भी जो है याद एक ताज़ा कर देती है, और ये बहुत बड़ी बात होती है जो अपने उस्ताद को जो है याद रखता है। जी तो नाजरीन, यकीनन आपने तरन्नुम नाज़ की गुफ्तगू और उनकी पसंद के गीतों को बहुत एंजॉय किया होगा। आप हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही महक अब्बास को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दे। खुदा हाफिज़।